जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक पर स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे एएलपी वैकेंसी को इंक्रीज को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे लोको रनिंग स्टाफ जो एसोसिएशन है उसने एक डाटा जारी करा है रेलवे इंक्रीज वैकेंसी को लेकर, और उस डाटा के ऊपर हम बात करते हैं। पर उससे पहले उनका एक नोटिस आया था। जब उन्होंने ये वाला डाटा निकाला था तो आपको याद होगा उन्होंने एक नोटिस दिया था, और वो नोटिस किसको दिया था? वो नोटिस दिया था मेरे भाई द चेयरमैन रेल भवन को दिया था। और उन्होंने इस नोटिस के जरिए उन्हें ये बताया था कि कहीं ना कहीं अगर आप जो पोस्ट देखोगे तो आपने सिर्फ 5,000 वैकेंसी दी है और टोटल वैकेंसी 16,000 से ज्यादा है। और इस पर उन्होंने वहां नोटिस दिया था, और अब इन्होंने एक डाटा दिया है जिस डाटा में पूरी तरह से बताया गया है कि टोटल वैकेंसी कितनी है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने नॉर्थर्न रीजन की बात करी है, जिसके अंदर दिल्ली, अंबाला, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, एनआर आता है। और ये आपके लिए वैसे भी जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कौन से जोन में, मतलब नॉर्थ रीजन में कौन से आते हैं, जिससे और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिवीजन में कितनी वैकेंसीज है, जिसके हिसाब से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सको। तो यहाँ पर ये पूरी चीजें यहाँ पर बता रखी हैं। यहाँ पे 2-3 चीजों पर उन्होंने बात करी। सैंक्शन स्ट्रेंथ, जितनी वैकेंसीज की वहां पे जरूरत है, यानी जितने लोगों की जरूरत है, एक्चुअल में कितने लोग काम कर रहे हैं, वो यहाँ बता दिया गया है। और जो अभी वैकेंसी खाली है कि जितनी उन्हें पोस्ट की रिक्वायरमेंट है अभी, वो ये दे रखी है। अब देखा जाए तो ये भी अगर टोटल देखी जाए तो यहाँ पर दिल्ली की कितनी बता रखी है, 156 है। अंबाला की कितने, 309 है। फिरोजपुर की कितने, 148। और मुरादाबाद की कितने, 528। और लखनऊ एनआर की 17 है। इस तरह से नॉर्थ रीजन की बात करूं तो 1124 है। जबकि अगर एक्चुअल में जो डाटा दिया गया था जब वैकेंसी निकाली गई थी, अभी दोबारा से बढ़कर आएंगी, बढ़कर आने पर इस तरह के पैटर्न में आ सकती हैं। परंतु जो डाटा पहले दिया गया था उसके अंदर टोटल ही, ये तो नॉर्थ रीजन की होगी 1124, उसमें सिर्फ टोटल 150 के करीब आसपास उन्होंने नॉर्थ रीजन से दिया, यानी बहुत कम वैकेंसी वहां पे दी गई है, जबकि इतनी सारी खाली पड़ी है। ये सिर्फ मैंने एक जोन की बात करी है और कुछ डिवीजन की, बहुत सारे इसी तरह से आगे जोनों में जाते रहेंगे तो आप देखोगे कितनी सारी वैकेंसी खाली यहाँ पर है। जैसे एनडब्ल्यूआर की बात करूं, जिसके अंदर आपका जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर आता है। यहाँ पर 486, 244, 227, 228, यानी 1195 यहाँ पर खाली पड़ी है। ठीक है। और इसका एक्चुअल जो डाटा है वो ये है, इसके ऊपर बात करने की कि एक्चुअल में हर जोन वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं मेरे भाई। आगे चलते हुए फिर हम जाते हैं मेरे भाई एनसीआर जोन पर। तो एनसीआर जोन में आए थे। एनसीआर जोन में कौन कौन सी डिवीजन आते हैं? इलाहाबाद, आगरा, झांसी, जिसमें इतनी 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 पोस्ट खाली हैं, 712 टोटल यहाँ भी होता है। अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों एनईआर जोन की बात करता हूँ तो मेरे भाई इज्जतनगर, लखनऊ, वाराणसी, जहाँ पर इतनी 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 पोस्ट खाली हैं। ठीक है। अगर आगे मैं चलता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो इसी तरह से मैं आगे चलता हूँ। अब हम आते हैं एनएफआर, यानी कि अगले जोन पर आते हैं, जिसके अंदर ये डिवीजन आते हैं। अब आप देख रहे होंगे यार कि यार वैकेंसीज तो बहुत ज्यादा हैं और जो दी गई है वो बहुत कम दी गई है। तो हुआ क्या है, जब अभी थोड़े दिन पहले रेलवे की तरफ से एक वो आया था कि डाटा जाके चेक करो कहाँ का कितनी वैकेंसीज खाली पड़ी है, तो गलती से इन्होंने 2020 का वही डाटा उठा के 21 का उठा के दे दिया आगे, जिस वजह से वो कम नजर आ रही है। परंतु अभी जब ये पूरी पूरी इस पर अभी आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा, पूरा एक इस पे लेख लिखा हुआ है कि भाई यहाँ यहाँ ऐसी ऐसी कमी रही है, पर उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं, जिससे आपको ही पता हो कि आगे कहाँ का इंक्रीज हो सकती है वैकेंसी। तो एनएफआर में यहाँ पे हरिद्वार, कथघर, रंगिया, लुमिडिंग और तिनुस्किया, यहाँ पे आपकी वैकेंसीज देखेंगे तो ये वैकेंसी है 34, 168, 35, 442, 108, टोटल 767। अगर ईआर ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो होवरा, सीलधा, एसानोल, एसनसोल और मालदा। अगर मैं इनकी बात करूं तो 731, 167, 317 और 384। अगर मैं बात करूं साउथ ईस्टर्न रेलवेज की, जिसके अंदर आपका क्या आ जाता है मेरे भाई, ये चारों आ जाते हैं, जहां जहाँ पे 1, 2, 3, 4 यहाँ पे इतनी इतनी वैकेंसी खाली पड़ी, और ये हो गया टोटल। इसे आप खुद भी रोक रोक के वीडियो को देख सकते हो। ठीक है। ज्यादा टाइम आपका ना लगे इसलिए मैं बस आपको यहाँ पे फोकस करा रहा हूँ। बिलासपुर, रायपुर और नागपुर, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे 1451, 588, 1800, 813, यहाँ पे 2852। तो देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज यहाँ पर अभी खाली है। मतलब ये वो एक्चुअल में डाटा था जिस पर वैकेंसी निकाली जानी थी, और ये तो दिसंबर तक का डाटा है। अभी तक देखी जाएगी तो 5-7 हजार और एक्स्ट्रा वैकेंट पोस्ट हो चुकी होंगी, और कहीं ना कहीं टोटल अगर आपका देखा जाए तो 26 से 1,000 तक वैकेंसी आनी चाहिए थी। पर चलिए अभी इसको एक बार सारे को देख लेते हैं। ईसीआर की बात करें, दानपुर, समस्तीपुर, सोनपुर, मुगल सराय और धनबाद की बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 149, 124, 01 और 240। ठीक है। इसके बाद अगर आगे आ जाता है ईसीओआर में तो खुर्द, यह है खुर्दा रोड, संबलपुर और वर्ट्रेयर,
यहाँ पे अगर देखें तो 190, 306 और 346। तो इसी तरह से जब आप आगे चलोगे 10 के बाद 11वें पे जाओगे, वेस्टर्न रीजन पे बात करोगे तो मुंबई, रतलम, राजकोट, अहमदाबाद, भावनगर और वडोदरा। तो यहाँ पर 358, 99, 100, 152, 48, 99 इसको ऐसे मिला सकते हो आप। इधर बात करते हैं WCR जबलपुर, भोपाल, कोटा की बात करें तो ये वैकेंट पोस्ट है। अगर बात करें मेरे सेंट्रल रीजन की, मुंबई और भुसावल, पूना, सोलापुर और नागपुर की बात करें तो ये आपके वैकेंट पोस्ट हैं सारे। तो इसी तरह से अगर आगे और नीचे देखते हैं, मैं आपको सभी जोन की दिखा दूंगा जिससे कि टोटल आप भी कर पाओ अपने आप, ठीक है। ये प्रॉपर डाटा है जो एक्चुअल में आगे नहीं पहुंचाया गया या गलती से हर अलग अलग जोन से गलती से गलत चीजें आगे पहुंची। SCR की बात करें, सिकंदराबाद, हैदराबाद, नंदेद और गुंटाकल और विजयवाड़ा और गुंटूर, इनकी बात करें 570, 072, 90, 51, 490, 77। और अगर मैं बात करता हूँ SWR की, तो यहाँ पर भी मेरे भाई 2000 से ज्यादा वैकेंट पोस्ट हैं। और अगर बात करें SR की तो यहाँ पर भी मेरे भाई 581 से ज्यादा वैकेंट पोस्ट हैं SR में। ये सभी के सभी डिवीजन आ जाते हैं। कोलकाता की बात करें तो आपकी इतनी पड़ी है, और आगे जाके टोटल अगर यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि मेरे भाई टोटल रनिंग लोको रनिंग स्टाफ सैंक्शन, मतलब जो आज के टाइम पर जरूरत है एक्चुअल में जो लोग काम कर रहे हैं, और जो वैकेंट पोस्ट जो ये कहते हैं कि इतनी वैकेंसी तो मिनिमम यहाँ पर खाली पड़ी हैं जो डाटा के हिसाब से है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे नीचे क्या कह रखा है, इन्होंने कह रखा है मेरे भाई इन 2022, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे आप फोकस कर पाओ। इन 2022-23 इन मैनी डिविजन्स द एनुअल कैडरेट रिव्यू ACR हुआ था, जिसमें हम देखते हैं कहाँ पर कितने कितने वैकेंट पोस्ट हैं। हैज नॉट टेकन द नेसेसरी नंबर ऑफ रनिंग स्टाफ, सम डिविजन शो द नंबर ऑफ स्टाफ इन प्रीवियस ईयर एज सैंक्शन। तो उन्होंने क्या करा, जो ACR हुआ उन्होंने ना जो नया डाटा था वो ना देकर प्रीवियस ईयर का ही दे दिया, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिख रहा है प्रीवियस ईयर्स एज सैंक्शन, सैंक्शन स्ट्रेंथ एंड वैकेंसीज ऑफ LRS will increase when ACR in 2022-23 is completed in all division and zones। अगर ढंग से किया जाता तो वैकेंसी आपको खुद ही भरी हुई दिखाई देती, ठीक है। तो ये ढंग से नहीं करा, और ये ना आगे भेज दिया इन्होंने, मतलब कि जो ऊपर जो रेलवे के जो मेन मैनेजर है उनके पास इन्होंने अटैच करके भेज दिया कि देखिए यहाँ पे ये कमी हुई है। Prepared based on data provided by the information from comrades from divisions and RTI। ये डाटा कहाँ से इन्होंने लिया है, कॉमरेड जो इनके साथी वाथी होंगे जो कि जिस डिवीजन में काम करते हैं, RTI लगाई है, CMS एटेक्स्ट्रा स्लाइट वेरिएशन में अकर, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने सारा डाटा इकट्ठा करा है। एक दो वैकेंसी इधर उधर हो सकती हैं। अगर इस तरह से देखा जाए तो ये दिसंबर तक का डाटा है। 16,000 वो वैकेंसी थी, प्लस में कहीं ना कहीं 6-7 हजार और आ सकती हैं। तो अगर हम मान लेते हैं 7,000 और भी एक्स्ट्रा ऐड करके देते हैं तो कहीं ना कहीं 23 से 1,000 वैकेंसीज मिनिमम बढ़कर आनी चाहिए। अब देखते हैं कितनी बढ़ा कर देते हैं, बट जैसा भी है कि कहीं ना कहीं वैकेंसी बढ़कर आएंगे जब भी ये दोबारा से एक बार फिर से इसे रिवाइज करके एक बार चेक करके जब ये फिर से नोटिस निकालेंगे, ठीक है। तो गाइस देखते हैं कितनी बढ़कर आते हैं। और देखो ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है, इसमें SSC GD में हर बार वैकेंसी इंक्रीज होती है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी वैकेंसी इंक्रीज होने के पूरे पूरे चांस है। और आप देखोगे तो इन्होंने जो डाटा दिया है उसके हिसाब से कितनी कम कम वो दिए हैं। अहमदाबाद से सिर्फ 238 दिए हैं, अजमेर से 228 दिए हैं, बैंगलोर से 473 दिए, भोपाल से 219 दिए। तो बहुत ही कम यहाँ पर आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ये एक्चुअल है जो स्वीट शुरुआत में हमें प्रोवाइड कराई गई थी। अब इसके बाद देखते हैं कितनी जल्दी से एक बार फिर से वो, अभी अगर आप देखोगे तो ये पहले वाली है, ठीक है। अब फिर से रिन्यू होके फिर जो आएगी उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं वो देखा जाएगा। बट हाँ, अब जल्दी से ही कुछ ना कुछ अच्छी खबर आपके सामने आने वाली है। परंतु देखा जाए तो उन्होंने ये जो भी मिस्टेक करी है वो बहुत बड़ी मिस्टेक करी है। और फिर तैयारी की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप कमेंट करके बताइए आपको क्लासेस कैसे चाहिए। हमने एक वैसे 20 घंटे की मैं कुछ दिनों से क्लास बना रहा था, तो बच्चों कुछ दिनों से कुछ दिक्कतें थी जिनके ऐसे हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे। पर हाँ, आपके लिए साइड बाय साइड जब भी टाइम मिल रहा था मैं काम कर रहा था। कम से 20 घंटे की एक मैंने क्लास रिकॉर्ड करके आपके लिए बना दी है। अब इस क्लास को मैं आज या कल या परसों तक मैं आपके लिए अपलोड करा दूंगा। कुछ चीजें और देख रहा हूँ इसमें और ऐड क्या कर सकता हूँ, इससे आपके लिए चाहे कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, कोई SSC की तैयारी कर रहा है, चाहे यूपी पुलिस की, इस एक क्लास से ये रामबाण क्लास होगी आपके लिए, जिससे आपको पूरी मैथ्स, मतलब होता है ना कि एंड टाइम पर क्या पढ़ा जाए, तो उस एक 20 घंटे की क्लास को पढ़ लेना और उस एक क्लास से आपका सारा का सारा डाटा आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये मतलब जो भी मुझे टाइम मिला उसमें मैंने निकाल कर आपके लिए क्लास बना दी है। 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई भी करते रहे,
फिर मिलते हैं मेरे भाई डेली रात 9 बजे फिर से क्लासेस आएंगे आपके लिए मेरी तरफ से। इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहे, इस चैनल के साथ जुड़े रहे, आपके साथ हमेशा खड़े हैं। बस आप अपनी मेहनत करते रहो, सिलेक्शन लेकर अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहे। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।